प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। आज इतवार की सुबह एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन के साथ एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए आशीष है। आइए आज की जो वचन है वो मैं आपको बताता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 28, 29 और 30 आयत। यहाँ इस तरह से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने पर उठा लो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, ये वचन आपका है, इसके भेदों को आप ही हम पे जाहिर करते हैं। होने दे मैं अपने आप से कुछ न बोलूं, बल्कि तू मुझ में होकर हम सब से बात कर पिता, और ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके साथ रूबरू हो सका, और खुदावन का शुक्र करता हूँ कि उसका वचन हमें आशीष देता है और समझ देता है। आज जबकि हम देखते हैं कि इस दुनिया भर के अंदर एक ऐसी महामारी और ऐसी परेशानी है कि हम दुनिया में लोगों को परेशानी और तकलीफ़ों में ही पाते हैं। अब खाली ये बीमारी ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं आर्थिक रूप से भी दो लोग परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी लोग परेशान हो रहे हैं, और शारीरिक रूप से भी लोग परेशान हो रहे हैं। आज लोगों के सिर पर बहुत बोझ है, बहुत तकलीफ़ है, और ये वचन जो है हमें इस बात की हिदायत देता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावन चाहते हैं कि हमारा जो भी बोझ है, हमारी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ़ है, हम उस सारी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास चले जाए, और फिर परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी चीज़ कि वो कहता है, मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि क्योंकि मन में दीन हूँ और नम्र हूँ, और मेरा जो जुआ है उसका बोझ सहज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने मन और अपने विचारों में शांति पाओगे। मेरा अजीजों, हम शारीरिक रूप से शांति की बात यहाँ यीशु मसीह नहीं कह रहे, यहाँ वो कह रहे तुम अपने मन, अपने विचारों में शांति पाओगे। आज दुनिया के अंदर जो सबसे सारी बीमारियां हम देखते हैं, वो सारी बीमारियों की जड़ है चिंता। और चिंता कहाँ है? यहाँ आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान है, उसके ऊपर इतना बोझ है अपने घर का, परिवार का। आज तमाम परेशानियां हैं उसके जीवन के अंदर। जब वो काम के लिए निकलता है तो उसे डर लगता है वायरस को लेकर। दुनिया भर की परेशानियां हैं, कहीं काम नहीं है, कहीं बीमारी है, कहीं मानसिक रूप से परेशान है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बरकत दी है। मैं अपने जीवन से इस बात को बता सकता हूँ, क्योंकि आज से तकरीबन 22 साल पहले जब मेरा बिजनेस, सब काम टूटा था, तब परमेश्वर के जब मैं नज़दीक आया तो मैंने अपना बोझ, अपना सारा कर्ज, अपनी सारी परेशानियां, अपनी बच्चों की दिक्कतें सब प्रभु को दे दी। और प्रभु ने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो और उसका जुआ उठा लो। और उसका जुआ क्या है? उसका जुआ सिर्फ एक ही बात है कि हम लोगों को वो सुसमाचार, वो खुशखबरी जो खुदा ने हमारे को दी, वो लोगों तक पहुंचाए। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हमें लोगों को इस बात को बताना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों की खातिर आए, और उन्होंने अपनी सलीब पर मौत ली, और हमारे खातिर वो सलीब पर मरे, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। जब हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों की खातिर मरे, तब हमारे गुनाह उनके ऊपर आते हैं, और वो सलीबी मौत उनके साथ चली जाती है, और जी उठने पर वो हमें हमेशा की ज़िंदगी की बात करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का बोझ क्या है? हम लोगों तक उस प्रेम को, उस सुसमाचार को पहुँचा दें। और सुसमाचार को पहुँचाने के लिए, उस बोझ को पहुँचाने के लिए, उस जुए को, उस सहज को पहुँचाने के लिए वो क्या है? अगर हम देखें तो वो क्या कहता है कि मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। कैसे मन में नम्र और दीन है? अगर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दे दिया, जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी वैसे ही किया करो। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने से। परंतु ये बातें जानते हो, और यदि तुम उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, परंतु जिन्हें मैंने चुन लिया है और उन्हें मैं जानता हूँ, और ये इसलिए कि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो।
है ना। यहाँ बहुत साफ शब्दों में परमेश्वर कहता है कि उसने क्या किया, उसने क्रूसिफिकेशन से पहले अपने चेलों के पैर धोए, उसने एक अपने आप को नम्रता की हद तक दिखाया, उसने अपने आप को बिल्कुल दीन होकर दिखाया। और अगर हम फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 5वें अध्याय को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप था और इंसान बनकर दुनिया में आया और उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। और वही स्वभाव जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारे में होना चाहिए। अगर पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 21 आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया करता था। और लिखा है कि उसने उस पद चिन्हों पर चलकर दिखाया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझे और आपको क्या करना है? आज इस दुनिया के अंदर जो तकलीफ है, परेशानियां हैं, जो लोग अकेले हैं, उनको यीशु मसीह के उस सुसमाचार को सुनाना है, उनसे वो मोहब्बत करनी है। जैसे परमेश्वर दुनिया में आसमान से ज़मीन पर इंसान बनकर आया और दास का स्वरूप धारण करके उसने हमारे लिए अपनी जान दी, इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने भाइयों से इन द सेंस खाली मसीहों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये खुशखबरी सबके लिए है। हमारे इर्द गिर्द किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई इंसान हमें मिलता है और वो तकलीफ में है तो हमें उसको संभालना है, उसे प्यार करना, उसे प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को, उस अनुग्रह को बताना है। अगर हम ये काम करते हैं तो परमेश्वर हमारा काम करता है। अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को, उस प्यार को लोगों तक बांटते हैं, लोगों को तसल्ली देते हैं, लोगों को इत्मीनान देते हैं, तो परमेश्वर हमें इत्मीनान देता है। क्योंकि वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहते हैं अपना बोझ मुझे दे दो। मेरा बोझ, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी तकलीफ, मेरी नौकरी, मेरा सब कुछ, आज अगर मुझ पर कुछ भी नहीं है तो मैंने वो सारा बोझ खुदा को दिया। और खुदा का जुआ क्या है? लोगों तक उसके प्यार को पहुंचाना, उसकी उस सेल्वेशन को पहुंचाना और एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को संभालना। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था नम्रता का, दीनता का, वो किसी पर दोष नहीं लगाता था, किसी तरह की बुराइयों में नहीं रहता था, कि सत्य के मार्ग पर चलता था। आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है मुझसे और आपसे कि हम इन दिनों के अंदर, अगर हम रोमन्स की किताब पढ़े उसके 8 अध्याय के अंदर 18 आयत में लिखा है बहुत साफ शब्दों में कि पृथ्वी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आज लोग तकलीफ में है, परेशानी में है, वचन कहता है कि हमें उनके पास जाना है, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहना है कि भाई प्रभु तुम्हें प्यार करता है, भाई प्रभु तुम्हारे साथ है। अगर हमारे पास दुनियावी दौलत है तो हमें उससे लोगों की मदद करनी है। हमारे पास अगर रोटी है तो उसे खिलाना है। यीशु मसीह का अगर हम देखें, इसी के बाद मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं जब मैं भूखा था तूने मुझको रोटी दी, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं जेल में था तू मुझसे मिलने के लिए आया, जब मैं बीमारी के बिस्तर पे था तूने मेरी तीमारदारी करी। वहाँ लोग कहेंगे कि प्रभु हमने कब किया? तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं जो तुमने छोटों के साथ किया। अगर तुमने किसी गरीब को भूखा देखा, किसी को कंगाल को कपड़े के तंगहाल देखा, तुमने उसके साथ किया, वो मेरे साथ किया। परमेश्वर ने जैसे हमसे प्यार किया, उसने हमारे गुनाहों को क्षमा करके हमें आशीष दी, हमें भी लोगों से उसी तरह से प्यार करना है। तभी ये दुनिया खूबसूरत बनेगी, तभी ये हमारा देश भारत खूबसूरत बनेगा और हम उस परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। खुदावन आपको और मुझको तौफीक दे, मुझे और आपको अकल दे। आज मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कहता हूँ, आपका कितना ही भारी बोझ हो, कितना ही भारी आपके पास तकलीफ हो, वो सब उठाकर प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए और उसके जुए को उठा लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर की शांति आपके मन, आपके विचारों में होगी। परमेश्वर आपके बोझ को पूरा करेगा और इस दुनिया के अंदर मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। खुदावन चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, हमारे अंदर वो स्वभाव हो जो यीशु मसीह का स्वभाव था, नम्रता का स्वभाव, दीनता का स्वभाव, क्षमा का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव। अगर वो स्वभाव हम में है तो हम सच में परमेश्वर के संतान हैं और हम दुनिया के लिए, इस जहान के लिए एक आशीष का कारण है। खुदावन आपको और मुझको आशीष दे। आज हम अपने सारे बोझ को खुदा को देते हैं और उसकी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेते हैं और दुनिया में एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं, ताकि इस दुनिया में अमन, शांति और इत्मीनान बनने पाए। खुदावन आप सबों को बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीष बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ इस वक्त पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम अपना बोझ आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और आपके इस जुए को हम उठा लेते हैं। खुदावन हम जानते हैं कि जब हम ईमानदारी से आपके काम को करते हैं तो आप हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। खुदावन हमें इतनी तौफीक, इतनी ताकत, इतनी समझ दें कि हम लोगों के पास पहुंच सकें और उन्हें प्यार से
तेरे बारे में समझा सकें और उन्हें इत्मीनान दे सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ताकि खुदावन इस दुनिया में मोहब्बत बनने पाए। हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को संभालने वाले हों, ताकि खुदावन ये जो बीमारी का समय चल रहा है, ये तकलीफ़ का समय चल रहा है, इसमें लोग प्रभु जो बहुत तकलीफ़ में है, परेशानियों में है, खुदावन उन तक तेरी मोहब्बत को पहुंचा सकें और हम एक दूसरे को संभालने वाले हों, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त मेरे साथ दुआ में है, मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह, तेरी शांति और तेरी आशीष बनी रहे, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच।